तीन शब्द है यहाँ पर, सुसंस्कार, जीवन और शांति। एक एक करके हम तीनों का जो पहले अर्थ समझेंगे और तीनों का आपस के अंदर क्या कोरिलेशन है, तीनों का आपस में क्या अंतर संबंध है और किस तरीके से तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले हम लेते हैं सुसंस्कार। संस्कार का अर्थ होता है धारणा। हमारे भीतर जो अच्छे अच्छे या बुरे विचार जो इकट्ठे हो गए हैं, आज से नहीं पूर्व के जन्मों से हम लेकर के आ रहे हैं, उनको धारणा कहा जाता है, उनको जो है रिटेंशन कहा जाता है, वो सारे संस्कार कहलाते हैं। और जब कर्मों का उदय होता है तो वो संस्कार भी साथ साथ में उदय होता है। इसीलिए कई बार लगता है ये व्यक्ति तो इतना अच्छा व्यक्ति है और ये क्या करने लग गया, ये कैसे पागल हो गया और ये किस तरीके से गालियां दे रहा है और किस तरीके से अपशब्द बोल रहा है, कभी नहीं बोलता। कारण ये है कि पूर्व जन्म के जो संस्कार है, पूर्व जन्म के कर्म है, वो उदय में आते हैं। व्यक्ति कर्मों के अधीन, बुद्धि कर्मानुसारिणी, हमारी बुद्धि है जैसे कर्मों का उदय होता है उसके अनुसार बुद्धि हो जाती है। अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छी बुद्धि चलती है, बुरे कर्म होते हैं तो बुरी बुद्धि चलती है। सुसंस्कार को हम विचार कह सकते हैं, हमारे भाव कह सकते हैं, हमारा चिंतन कह सकते हैं और उसके बाद के अंदर हमारी थिंकिंग कहा जा सकता है। ये सारे संस्कार कहलाते हैं। अब सुसंस्कार का मतलब अच्छे, हम जो बात करेंगे कुसंस्कारों की बात नहीं करेंगे, सुसंस्कारों की बात करेंगे, क्योंकि कुसंस्कार तो भरे पड़े हैं। कुसंस्कार बच्चे को सिखाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी कुसंस्कार सिखाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास सुसंस्कार सिखाने के लिए करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? हर जीवित प्राणी में 10 तरह की संज्ञा होती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओग संज्ञाएं। ये संज्ञाएं से वशीभूत होकर के व्यक्ति कुसंस्कार के अंदर जाता है और वो ऑटोमेटिकली जाता है। सुसंस्कार के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अच्छा वातावरण बनाना पड़ता है, पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए, घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए और टीचर्स अच्छे होने चाहिए, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छे होना चाहिए और जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहां भी बच्चे अच्छे सुसंस्कारी होने चाहिए। ये बात हुई सुसंस्कार। अब जीवन, जीवन क्या है कि जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है, 50, 60, 70, 20, 30 जितने भी वर्ष व्यक्ति जीवन जीता है वो जीवन कहलाता है। और हर व्यक्ति, हर प्राणी जीवन जीता है, इसको हम आयुष्य कर्म कहते हैं। और ये आयुष्य कर्म लेकर के व्यक्ति आता है, व्यक्ति रिजर्वेशन करवा कर आता है। और जैसे इस शरीर के अंदर मैं आया हूं तो आने से पहले कितने समय इस शरीर के अंदर में मेरी आत्मा रहेगी, कितना जीवन होगा, पहले डिसाइड हो जाता है। यानी कि जो जन्म के साथ साथ में मृत्यु डिसाइड हो जाती, रिटर्न टिकट साथ में आता है। तो उसको दो छोर के बीच, दो तटों के बीच का जो काल होता है वो जीवन कहलाता है। और तीसरा शांति। शांति का अर्थ होता है मेंटल पीस, प्रसन्नता में रहना और मन के अंदर एकदम शांति बनाए रहना, खुद प्रसन्न रहना, दूसरे को प्रसन्न करना, दिमाग के अंदर उलझुल विचार नहीं आना और रॉन्ग थॉट्स नहीं आना और अच्छे अच्छे विचार आना। ये सारा शांतिपूर्ण, और हमारा किसी से टसल नहीं होना, बोलचाल न होना, हमारा किसी से टकराव न होना, ये सारी शांति कहलाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो हमारा विषय है सुसंस्कारों द्वारा जीवन में शांति, ये बिल्कुल सही है। अगर हम प्रारंभ से अच्छे संस्कार लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कि माँ बच्चे की पहली पाठशाला होती है। और माँ जो पहले बच्चे को तुतली भाषा के अंदर अ, आ, ई या ABCD या अपनी कोई भी मातृभाषा सिखाती है, तो वो माँ सिखाती है, इसलिए इसको मदर टंग कहा जाता है। और मदर टंग हरेक को प्रिय होती है, क्योंकि वो प्रारंभ से मदर द्वारा सीखी जाती है और वो स्टार्ट के अंदर सीखता है।
तो इस तरीके से माँ होती है बहुत अच्छे सुसंस्कार देने वाली होती है, पेरेंट्स अच्छे संस्कार देने वाले होते हैं सबसे पहले, क्योंकि बच्चा 5 साल का जब तक होता है पेरेंट्स के साथ के अंदर रहता है, दादा दादी के साथ में रहता है, भाई बहनों के साथ में रहता है, यानी होमली एनवायरनमेंट में रहता है। तो सबसे पहले जैसे पेरेंट्स अगर अच्छे हों, पेरेंट्स मेंटल पीस वाले हो, पेरेंट्स स्वयं जो है टॉलरेंस पावर वाले हों, अच्छे संस्कार से हो, ईश्वर प्राणिधान ईश्वर में विश्वास करने वाले हों, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले हों, संवेदनशील हो और किसी के दुख में उनको दुख लगे, किसी की हेल्प करे और किसी से हेल्प ले, यानी उनके जीवन के अंदर अच्छी बातें अच्छाइयां हो, तो बच्चा भी उनको देख देख करके वह सुसंस्कारी बनता है। बच्चा जो होता है ये खुली पुस्तक की तरह होता है, एक खाली स्लेट की तरह होता है, उसके ऊपर आप चाहो जो लिख सकते हो, उस खुली पुस्तक से आप चाहो जो लिख सकते हो, और वही सुसंस्कार कहलाते हैं। उस बच्चे को प्रारंभ से आप चोरी की जो आदत डाल सकते हो और उसको ईमानदारी की आदत डाल सकते हो, प्रारंभ से जैसे जिस लाइन के अंदर उसको डालना चाहते हो, जैसे पेरेंट्स है, जैसी उनकी समझ है, वैसा बच्चा बनने लग जाता है।